गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद फिर स्कूल खुल रही है और ऑनलाइन भी आप लोग को मैंने पढ़ाया। अब यह सिस्टम हम लोगों का चलेगा। कोई भी नया चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तो उसका एक वीडियो भी हम लोग बनाएंगे ताकि उसे फिर से आप लोग पढ़ सकें, समझ सकें और परीक्षा के समय में बहुत उपयोगी होगा। उस समय आप लोग फिर से क्या कर सकेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक दिन जो पहला दिन होगा जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसका वीडियो बनाएंगे। आप जाकर वहाँ फिर देख पाएंगे, परीक्षा के समय में बहुत उपयोगी रहेगा कि ये चैप्टर आपको आने जा रहा है, इस चैप्टर में क्या था, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, ये सभी जानकारी आपको हो जाएगी। हाँ, चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 2। आप लोग क्लास 2 में हैं? हाँ, चैप्टर नंबर 13, आवर स्कूल असिस्टेंट। हम लोग के सहायक कौन कौन होते हैं विद्यालय में? क्योंकि हम अकेले तो जी नहीं सकते हैं, तो जो जो सहायक होते हैं उसके बारे में। वी लिव इन अ सोसाइटी। हम लोग एक समाज में रहते हैं। पीपल अ सोसाइटी एडप्ट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस। जो लोग समाज में रहते हैं अलग अलग तरह के व्यवसाय करते हैं, पेशा में रहते हैं। दे हेल्प वन अनदर इन वेरियस वेज। लेट्स लर्न अबाउट सम ऑफ देम। वो अलग अलग तरह से लोगों का सहायता करते हैं। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे समाज में अलग अलग तरह के लोग हम लोगों का सहायता करते हैं। वी कैन नॉट डू आवर सेल्व्स ऑल आवर वर्क्स। मैं जो पढ़ रहा हूँ उसको आप लोग भी पढ़िए और इसका उच्चारण समझिए कैसे होता है। वी कैन नॉट डू आवर सेल्व्स ऑल आवर वर्क्स। We need the help of different people for different jobs. हम अकेले नहीं रह सकते हैं, हम अकेले सभी काम नहीं कर सकते हैं। हमें अलग अलग लोग की ज़रूरत होती है जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। People who help us are called social assistant. जो हमें सहायता करता है वो सोशल असिस्टेंट कहलाता है, सामाजिक सहायक कहलाता है। अब देखो, बैंक में जो काम करते हैं, विद्यालय में काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, पुलिस स्टेशन में काम करते हैं, है ना, कारपेंटर है, प्लम्बर है, ये सभी हम लोग के लिए काम करते हैं। और यदि हम सोचें कि सब काम कर लेंगे तो कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो अलग अलग तरह के लोग हमारे लिए काम करते हैं। सम ऑफ देम डू मेंटल वर्क, सम आर स्किल्ड in a particular trade and some of them do manual labor. 3 तरह के लोगों को सामान्यतः हम लोग जानते हैं। पहला, कुछ मेंटल वर्क करते हैं। जो शिक्षक हैं वो दौड़ते हैं क्या? एक्सरसाइज करते हैं क्या? पढ़ाते हैं, मेंटल वर्क करते हैं। बैंक में रहते हैं, दौड़ते हैं क्या? कुर्सी पर बैठे रहते हैं, पैसा गिनते रहते हैं। तो मेंटल वर्क है, उनको ध्यान देना। एक भी पैसा अगर इधर उधर हुआ उनको जवाब देना पड़ेगा, तो ये मेंटल वर्क है। और जो कुछ फिजिकल करता है उसमें स्किल्ड होता है। कैसे? तो वो उसका ट्रेनिंग लेकर आता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो साधारण लेबर होता है। परंतु सभी की भूमिकाएं हैं हमारे समाज का निर्माण में। अगर लेबर नहीं हो तो घर कैसे बनेगा बताओ? बिना लेबर का घर बन सकता है क्या? 100 इंजीनियर यहाँ खड़ा हो जाए, घर कैसे बनेगा? ईटा कौन लाएगा? सीमेंट कौन लाएगा? है ना। तो जरूरत है सबकी। दे मेक आवर लाइफ्स इजी एंड कंफर्टेबल। ये सभी मिलकर हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, आरामदायक बनाते हैं। टीचर्स टीच अस इन स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। दे हेल्प इन बिल्डिंग द नेशन। शिक्षक विद्यालय में, कॉलेज में, यानी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, सभी जगह पढ़ाते हैं और वो हमारे राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं कि नहीं? इसीलिए हम लोग को पढ़ने भेजते हैं ना मम्मी पापा। यदि हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को मजदूर की तरह काम करना होगा। दिन भर काम करेंगे तो 400 रुपये मिलेगा, और पढ़ लेंगे, दिन भर काम करेंगे तो 4000 रुपया कमाएंगे। बताओ कौन सा करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो शिक्षक पढ़ाते हैं और पढ़े लिखे बच्चे अच्छे जॉब में जाते हैं,
अच्छी तरह नौकरियां पाते हैं और क्या होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। साइंटिस्ट इन्वेंट न्यू थिंग्स, दे मेक आवर नेशन स्ट्रॉन्ग इन डेवलपमेंट। साइंटिस्ट नया नया चीज खोजते हैं और हमारे देश को मजबूत बनाते हैं। आज दूसरे देश से लड़ने के लिए जरूरत किस चीज की है? मिसाइल की। किस चीज की जरूरत है? मिसाइल की, है ना, एटम बम बनाने की। तो हमारे साइंटिस्ट ये बनाते हैं और अपने देश को मजबूत बनाते हैं। इंजीनियर्स प्लान एंड कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिजेज एंड मिल्स etc। इंजीनियर क्या करते हैं? प्लान बताते हैं किस तरह आप बिल्डिंग बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे, बड़ी बड़ी कारखाने बनाएंगे। तो वो इंजीनियर आइडिया देते हैं यहाँ का ज़मीन कैसा है, किस तरह का यहाँ वातावरण है, कैसे फैक्ट्री हम लगा सकते हैं, है ना। डॉक्टर्स ट्रीट अस व्हेन वी आर इल। और डॉक्टर क्या करते हैं? जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा इलाज करते हैं। ऑल दीज पर्सन्स डू मेंटल वर्क। ये सभी मानसिक रूप से काम करते हैं। फार्मर्स थेल्हाज इन फील्ड एंड ग्रो क्रॉप्स फॉर अस। और फार्मर्स क्या करते हैं? फसल उगाते हैं। क्या करते हैं? कड़ी मेहनत करते हैं और हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं जो हम लोग खाते हैं। पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स। पोस्टमैन क्या करते हैं? हाँ, चिट्ठी लेके आते हैं, मनी ऑर्डर लेके आते हैं। द पुलिसमैन मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, द सोल्जर डिफेंड आवर कंट्री, दे ऑल सर्व द नेशन। फिर क्या होता है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। तो चोर चोरी करके भाग गया, पुलिस उसको पकड़ता है, क्यों चोरी किया तुम, इसका पेंसिल था, तुम क्यों लिया, है ना। तो पुलिस का काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना। और जो सिपाही है, जो सैनिक है, वो क्या करते हैं? देश का रक्षा करते हैं बॉर्डर पर, ताकि कुछ दूसरा देश वाला हमारे देश पर आक्रमण ना कर दे, हमारे देश का कुछ जमीन कब्जा ना कर ले। मेसन्स बिल्ड अवर हाउसेस, माइनर्स वर्क इन द माइंस एंड डिग आउट द मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर etc। मिस्त्री, राजमिस्त्री क्या करता है? हमारा बिल्डिंग बनाने में काम करता है ना, तब सीधा जाता है दीवार, फिर प्लास्टर करता है, अलग अलग तरह के काम करते हैं। उसी तरह खदान में काम करने वाले, कोयला निकालने वाले, हीरा निकालने वाले, सोना निकालने वाले खदान में काम करते हैं, वहाँ से निकाल के लाते हैं। कारपेंटर, बढ़ई, हम लोग का फर्नीचर बनाता है। स्कूल का जो ब्रेंच है कौन बनाया? कारपेंटर बनाया। प्लम्बर फिक्सेस द लीक्स पाइप। अब प्लम्बर क्या करता है? पाइप ठीक करता है, मरम्मत करता है, टंकी लगाता है ताकि आपके किचन में पानी आ सके। बार्बर कट्स आवर हेयर्स। और बढ़ई क्या करता है? बाल काटता है। सॉरी माफ करें, नाई बाल काटता है। और बढ़ई जिसको कारपेंटर है वो हमारे फर्नीचर बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं। टेलर क्या करता है? कपड़ा सीते हैं। टेलर स्टिचेज आवर क्लॉथ्स। इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स आवर इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग। इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल बिल्डिंग को इलेक्ट्रिक चारों तरफ देता है। तो पंखा चल रहा है हम लोग के स्कूल का, तो इलेक्ट्रिशियन उसको इस तरह से सुसज्जित कर बनाया है कि चल सके। मैकेनिक रिपेयर्स आवर कार्स। जो मैकेनिकल जो पढ़ा होता है, मैकेनिक वो हमारे कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल इसको बनाता है, साइकिल को भी बनाता है। गार्डनर लुक्स आफ्टर आवर प्लांट्स। अगर आपके घर में गार्डन है तो उसके लिए माली रखते हैं। माली स्पेशल ध्यान देता है प्लांट को, किस प्लांट को किस खाद की ज़रूरत है, कब पानी की ज़रूरत है, कब उसकी कटाई करनी है, छटाई करनी है, सब जानकारी उसके पास होता है। वही मिल्कमैन ब्रिंग्स मिल्क। और जो ग्वाला है वो हम लोग के लिए क्या लाता है? दूध लाता है। बेकर बेक्स ब्रेड। और जो बेकर है
बिस्किट बनाता है, केक बनाता है, बर्थडे में खाते हो ना, बेकर बनाता है। 10 we they all serve us with their skills। जिनके पास जैसी क्षमता है उस तरह से काम करते हैं और हम उसका लाभ लेते हैं। Thus we see that all of them play important role in our lives। It is our duty to honor, respect, love them all। जिनके पास जितनी क्षमता है उस तरह से वो काम करते हैं, इसलिए हम लोग की जिम्मेवारी है कि हम सभी का सम्मान करें, सभी को प्यार करें। ऐसा नहीं कि लेबर है तो उसका प्यार नहीं करेंगे हम। इंजीनियर साहब आए, प्रणाम इंजीनियर साहब, करते हैं ना, लेकिन नहीं, हमें उन्हें भी सम्मान देना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उनका भी अहम भूमिका है हमारे राष्ट्र निर्माण में, हमारे समाज में। अगर लेबर नहीं होगा तो बताओ कौन लाएगा ईंट, बालू कौन लाएगा, मिस्त्री को कौन देगा, रोड बन रहा है तो गिट्टी ला के कौन देगा। तो लेबर का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो शिक्षकों का सम्मान कीजिए, बैंक में काम करने वाले का सम्मान कीजिए, लेबर का भी सम्मान कीजिए, इंजीनियर का भी सम्मान कीजिए, सभी का आप सम्मान, समझ गए। होमवर्क है आपका, इसमें कुछ जो वर्ड मीनिंग आप नहीं जानते वर्ड लिखिए, उसका मीनिंग लिख के याद कीजिए और फिर क्वेश्चन आंसर कीजिए। अच्छी बात है। वाई डू वी नीड सोशल असिस्टेंट? पहला क्वेश्चन है, हम लोगों को सोशल असिस्टेंट की क्यों जरूरत है। व्हाट डू इंजीनियर डू? इंजीनियर क्या करता है। नेम 3 प्रोफेशंस हु डू मेंटल वर्क। 3 ऐसे पेशा बताइए जिसमें मानसिक रूप से लोग काम करते हैं। हु रिपेयर्स आवर कार्स, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स। हमारे कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल का रिपेयर कौन करता है। क्वेश्चन आंसर लिखिए, फिर मिलते हैं।